हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, बारिश का मौसम आ चुका है और बरसात में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? हमारी बॉडी में ईचिंग की। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, कुछ लोगों को कम रहती है। बट ईचिंग तो ईचिंग है। जब हम किसी के सामने बार बार ईचिंग में जाते हैं, खुजलाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं घरेलू उपाय लेकर आई हूँ, उसमें आई एम श्योर कि आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन से हैं वो घरेलू उपचार जिनको यूज करने के बाद हम अपनी खुजली, हमारी जो बॉडी में ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उससे हम निजात पा सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो उपाय। पहला उपाय है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे कहीं पर भी अगर फंगस होती है या कहीं पर भी इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो फिर उसके लिए टी ट्री बहुत ही अच्छी घरेलू दवाई है। टी ट्री ऑयल आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन खरीद सकते हैं और आप चाहे तो आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं टी ट्री ऑयल, तो आप ले सकते हैं। टी ट्री ऑयल को आपको नारियल के तेल में मिक्स करके फिर लगाना है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, आपकी जहां पर भी खुजली होती है, तो उससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। क्योंकि नारियल तेल जो होता है वो खुजली को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको दूर करती हैं। हम जहाँ पर भी, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब विंटर्स आते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हम उस जगह पर भी अपने नारियल की तेल से मसाज करते हैं तो काफी ग्लो हो जाता है। उसी तरीके से जब हमारे खुजली हो जाती है तो हम कुछ भी यूज ना करके केवल नारियल का तेल रोज यूज करेंगे अगर अपनी बॉडी पे, तो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, जो भी हमारे बैक्टीरिया हो गए हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय, इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जान लेते हैं। तो हमारा दूसरा तरीका है नीम। नीम का तेल यूज कर सकते हैं, नीम की पत्तियां यूज कर सकते हैं। भाई, नीम तो एक मेडिसिन है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये बात सभी जानते हैं। जब बचपन में हमारे फोड़े फुंसियां वगैरह हो जाया करती थी, बचपन में बच्चों के हो जाती हैं। अब तो खैर आजकल के टाइम में, पहले के ज़माने में फोड़े फुंसी वगैरह हो जाती थी तो हमारे जो दादी नानी वगैरह होती थी तो वो कभी भी हमें दवाई नहीं खिलाती थी, कभी भी दवाई के लिए सजेस्ट करती ही नहीं थी। वो हमें डायरेक्ट नीम की पत्तियों का लेप लगा देती थी, उसको पीसकर, और हमारी फोड़े फुंसी दूर हो जाती थी। तो बस वही चीज़ है, क्योंकि नीम में जो है एक मेडिसिन है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है नीम, तो उसको हम जिस तरीके से भी यूज करेंगे हमें फायदा होना ही है डेफिनेटली। तो नीम का तेल आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। आपको जहां पर भी इरिटेशन होती है, जहां पर भी आपकी खुजली होती है या आपको कोई दाग भी हो गया है, तो भी आप नीम का तेल अगर उस जगह पर डेली लगाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा उस चीज से। और आप एक काम और कर सकते हैं, नीम की पत्तियां अगर आपके आसपास में देख लीजिएगा, कहीं नीम का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां से आप नीम की पत्तियां ला सकते हैं। और नीम की पत्तियों को 1 लीटर पानी में आप 15 मिनट के लिए उबाल लीजिए और फिर उस पानी को अपने नहाने वाले पानी में डाल लीजिएगा। तो और उससे आप जब रोज नहाएंगे तो आपके जो अंदर बैक्टीरिया पनप चुके हैं, जिनकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, आपको खुजली हो रही है, वो एकदम साफ हो जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। ये तो थे हमारे जो हम यूज कर सकते हैं चीजें वो। बस अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हम दवाई तो खाते रहते हैं बट जब हम परहेज नहीं करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए दवाई हम चाहे कोई भी करें, चाहे हम एलोपैथिक खाएं, चाहे हम आयुर्वेदिक खाएं और या फिर होम्योपैथिक खाएं, भाई परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी दवाई में। तो अभी ये हमारे घरेलू उपचार हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए परहेज की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा परहेज हमें करना ही होगा, तभी बहुत जल्दी हमें
फायदा होगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ परहेज कि हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो ईचिंग की समस्या है, खुजली की समस्या है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दवाई पर ही निर्भर होते हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि दवाई, उनको शायद ये नहीं पता होता है कि दवाई जो होती है वो हम खा लेते हैं, हाँ भले ही हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जड़ से कभी नहीं जाती। जड़ से घरेलू चीज़ों से ही जाती है हमारी प्रॉब्लम। और दवाई खाने से एक साइड इफेक्ट और होता है, और वो होता है हमारे जो अंदर, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हम ज़्यादा दवाई खाते हैं। तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा दवाई किसी को भी नहीं खानी चाहिए। हाँ, कभी कभार अगर खा ली, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे इंटरनल पार्ट्स पे। हमेशा गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। जब आप गुनगुने पानी से डेली नहाएंगे तो जो बैक्टीरिया आपके अंदर पनप रहे हैं वो खत्म होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं जब हम गुनगुने पानी से नहाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को खुजली की प्रॉब्लम है उनको साबुन जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि साबुन जो होता है वो हमारी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जो आम साबुन होते हैं ना, वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको साबुन यूज करना है, आप साबुन के बिना नहीं नहा सकते, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही उनके हिसाब से ही आपको साबुन यूज करना चाहिए, या फिर आप कोई आयुर्वेदिक साबुन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक साबुन आते हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप साबुन ना यूज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ टाइम के लिए साबुन को एक साइड में रख दीजिए और बिना साबुन के ही नहाइए। अगर आपको ये लगता है कि गंदगी, मतलब आप बिना साबुन के नहीं नहा सकते हैं, तो आप उसकी जगह पर बेसन यूज कर सकते हैं। आप बेसन ले लीजिए, बेसन से आप नहा सकते हैं। आप चावल के आटे से नहा सकते हैं। नहाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। पहले के लोग उपटन से ही नहाया करते थे, कोई साबुन यूज नहीं किया करता था, तो कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी। अब नए नए तरीके के साबुन आ गए हैं तो फिर प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बढ़ गई हैं। बट ये नए नए तरीके के साबुन ज़्यादा यूज किए जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होती हैं। इसलिए साबुन आपको बिल्कुल एक साइड में रखना होगा। ये जो मैंने बताए हैं आपको तरीके खुजली को दूर करने के लिए, अगर आपको इनको यूज करना है तो आप प्लीज साबुन को एक साइड में रख दीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। और कुछ चीजें आपको और छोड़नी पड़ेंगी, वो है मीठा खाना। मीठा थोड़ा कम कर दीजिए खाना, क्योंकि ज्यादा मीठा खाना खाएंगे तो खुजली की समस्या बिल्कुल नहीं जाएगी। इसलिए मीठा थोड़ा कम खाइए और नॉन वेज को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप रेड मीट और एग, ये दोनों अवॉइड कर दीजिए तो अच्छा है आपके लिए। तो आपको बहुत जल्दी खुजली की समस्या से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा। तो फिर यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। गर्मी में बैठी हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप भी जानते हैं, तो गर्मी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ बिना पंखा चलाए, क्योंकि पंखा चलाती हूँ तो फिर आप लोगों को आवाज़ साफ नहीं आएगी, इसलिए मैं बिना पंखा चलाए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।